बहुत बहुत स्वागत है आपका। अज्ञान का अंधेरा जब गहराने लगता है, दोस्त दुश्मन नजर आने लगता है। भ्रम का जाल जब काल बनने पर आमादा होने लगता है, तब सही रास्ता दिखाना जरूरी होता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं ललित प्रजापति। न्यूज 18 का एक और मिशन मंजिल तक पहुंचा है और हर बार की तरह एक बार फिर हम कामयाब हुए। इस बार का मिशन आम नहीं था, बात जीवन की थी। देश 175 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार कर चुका है, लेकिन यह सफलता ऐसे ही नहीं मिली। कई लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि वैक्सीन ही कोरोना के खिलाफ सबसे मजबूत कवच है। लोगों के मन में भ्रम था, झिझक थी। ऐसे में न्यूज 18 ने उठाया बीड़ा वैक्सीन को लेकर लोगों का भ्रम दूर करने का। हम गांव से लेकर शहर तक पहुंचे, लोगों को समझाया, टीके का महत्व बताया, कोरोना वॉरियर्स का हौसला भी दिखाया। प्रयास सफल हुआ, ना समझ समझदार बने, दूर हुआ भ्रम। सबने माना कि वैक्सीन में है दम। मिशन के मुकाम तक पहुंचने पर बधाइयां, आभार मिल रहे हैं। सभी कह रहे हैं वैक्सीन कवच को ना नहीं। India is humbled that vaccines made in India are going around the world. We want to heal as well as help humanity. पूरी दुनिया ने की वाह वाह of Prime Minister Modi that our request was considered on merit. El ministro Narendra Modi y el pueblo de India la invaluable donación de 200,000 vacunas Covishield. सबकी तारीफ, सबने सराहा। Thanks to the selflessness, thanks to the kindness, thoughtfulness of the people of India, and I again wish to thank my good friend Prime Minister Modi. The people of the Caribbean in particular, I wish to take this opportunity to personally thank Prime Minister Modi. जब जान पर बात आ बनी, काम आई मेड इन इंडिया संजीवनी। भारत का पूरी दुनिया में बजा डंका, लेकिन अपनों में थी शंका। उतारिए नीचे, आ जाओ, आ जाओ, उतारिए, उतारी कर लो, नहीं तो उतारी हाथ कर लो जैसा। न्यूज 18 ने था ठाना, हर भ्रम है मिटाना। जब दुनिया के ताकतवर देश सिर्फ अपनों को बचाने में जुटे थे, भारत ने वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र अपनाया। कोरोना से जूझ रही दुनिया के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। खुद 130 करोड़ की आबादी वाले देश ने दुनिया से वैक्सीन मैत्री निभाई। मानवता की मदद के मकसद से भारत दुनिया के 99 देशों को वैक्सीन की सप्लाई कर रहा है। मुश्किल दौर में इंसानियत के काम आ रहा है। हर भारतीय का सिर गर्व से उठ जाए, ऐसी पहल है ये। जब देश ने पूरी दुनिया की मदद का बीड़ा उठाया हो, तब ऐसी तस्वीरें सोचने पर मजबूर करती हैं। जब दिन रात नदी पहाड़ की चिंता किए बगैर मैदान में उतरे हो कोरोना वॉरियर्स, तब ऐसी नासमझी सोचने पर मजबूर करती है। यह सोच बदलनी जरूरी थी। वैक्सीन को लेकर भ्रम और झिझक दूर करना जरूरी था, और इसी मकसद के साथ न्यूज 18 ने उठाया बीड़ा। हमने शुरू किया मिशन नासमझों को समझाने का, हर भ्रम दूर भगाने का, और हर बार की तरह आपके साथ हमारे प्रयास से बनी है बात। जो लोग वैक्सीन को समझ रहे थे दुश्मन, उन्हें समझ आया है कि वैक्सीन में है दम। जिन लोगों ने वैक्सीन से बना रखी थी दूरी, उन्हें अब पता है कि कोरोना से सुरक्षा के लिए वैक्सीन है जरूरी। समझ में आई जो बात है सही, तभी तो हमारे साथ अब सभी कह रहे हैं कोरोना कवच को ना नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो कोरोना के खिलाफ वैक्सीन सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। न्यूज 18 ने यह बात लोगों को समझाई। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग इस पहल की सराहना कर रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मध्य प्रदेश के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास सारंग जी हैं। हम उनसे बात करेंगे। विश्वास सारंग जी, नेटवर्क 18 ने कैंपेन चलाया वैक्सीन कवच को ना नहीं, इस कैंपेन के बारे में दूंगा न्यूज 18 को
और जन जागरण के हर मुद्दे पर न्यूज 18 बहुत आगे रहता है। दुनिया ने माना है कि कोरोना की लड़ाई का सबसे सशक्त हथियार है वैक्सीन, और वैक्सीन से ही हम लोगों की जान बचा पाए हैं। तो ये जो कैंपेन था वैक्सीन कवच को ना नहीं, उसकी सफलता के लिए मैं न्यूज 18 को बहुत बधाई देता हूं और इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सामाजिक सरोकार के इस कार्यक्रम को बहुत ही मुस्तैदी के साथ चलाया। क्या आपको लगता है कि जो दूसरी लहर थी और तीसरी लहर में उतना प्रकोप नहीं देखने को मिला कोरोना का, इसकी बड़ी वजह वैक्सीनेशन थी? निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई शक ही नहीं है। ये तो वैज्ञानिकों ने भी माना है कि वैक्सीन का कवरेज जो हमें मिला है उसी के कारण लोगों को यदि संक्रमण हुआ भी तो उनकी तबीयत ज्यादा खराब नहीं हुई, बीमारी की जो तीव्रता थी उसमें बहुत कमी आई, और इसका सीधा सीधा कारण वैक्सीन है। और इस तरह के कैंपेन वैक्सीन लगाने में और लोगों को वैक्सीन के प्रति आकर्षित करने में बहुत उपयोगी रहे। वैसे तो ज्यादातर लोग वैक्सीनेट हो ही गए हैं, लेकिन जो रह गए हैं उनके बारे में भी आप क्या कहेंगे कि वो भी अपना? लगभग तो सब हो गए, पर मैं उन सबसे यही अपील करूंगा कि अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि वो वैक्सीन लगवाएं और इस बात को सुनिश्चित करें कि वो अपने जीवन को सुरक्षित रखें। तो ये है विश्वास सारंग जो हमसे बात कर रहे थे। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाना ही एक बड़ी वजह थी कि कोरोना की जो तीसरी लहर थी उतना प्रकोप उसका देखने को नहीं मिला। वैक्सीन कवच को ना नहीं कहना है, अभी भी जो लोग रह गए हैं उन्हें वैक्सीन लगवानी है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। और अब जरा आंकड़ों के आईने में देखिए कि कैसे आपके प्यार और भरोसे की बदौलत न्यूज 18 का मिशन कामयाब हुआ। आपका साथ और संजीवनी पर विश्वास ही उन हजारों कोरोना योद्धाओं की असल ताकत है जिनके दम पर सुरक्षित हो सकी करोड़ों जिंदगियां। कोरोना को हराना है और इसके लिए जो सबसे जरूरी कदम है मिलकर उठाना है, वैक्सीन लगवाना है। इसी सोच, इसी संकल्प का नतीजा है कि भारत ने 175 करोड़ 38 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार कर लिया। 96 करोड़ 27 लाख से ज्यादा फर्स्ट डोज लगाए जा चुके हैं, जबकि सेकंड डोज का आंकड़ा भी 77 करोड़ 33 लाख तक पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी वैक्सीनेशन का काम तेजी से जारी है। एमपी में टीके के 11 करोड़ 30 लाख से ज्यादा डोज लगाए जा चुके हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में वैक्सीन के 3 करोड़ 62 लाख से ज्यादा डोज लगाए जा चुके हैं। पथरीले रास्ते से गए हुए थे, वहां जाने का कोई साधन नहीं था, इतना कच्चा रास्ता था, वहां तार लगे हुए थे, आसपास जंगल था पूरा और नदी नाले सब, बीच में मनरेगा का कार्य लगा हुआ था। तो हमको सचिव सर द्वारा सूचित किया गया था कि हाँ कार्य हो रहा है और वैक्सीनेशन करना है। तो हम लोग मोटिवेट करने गए थे कि आप लोग एक डोज लग गया है तो सेकेंड डोज लगवा लीजिए करके। जाने में भी इतनी प्रॉब्लम हुई थी हम लोगों को, फिर हमने मोटिवेट किया, फिर सारे लोगों को वहाँ काम करते हुए लोगों को वैक्सीनेट किया। ये वैक्सीन जरूरी है, लेकिन हमारे इलाके में वैक्सीन लगाना किसी चुनौती से कम नहीं है। यहाँ सड़कें नहीं हैं, लिहाजा हम लोग टीम के साथ बाइक पर नदी नाला पार कर गांव तक जाना पड़ता है। कभी पहाड़ों को पार कर रात गांव में बितानी पड़ती है, जिसके बाद ही ग्रामीण लोग वैक्सीन लगाई जाती है। काफ़ी दिक्कत जाती है, लेकिन यही सुरक्षा कवच है। कोरोना से बचाव का एक इलाज है, इसीलिए वैक्सीन जरूरी है। ये उपलब्धि बेमिसाल है। 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले देश को वैक्सीन का सुरक्षा कवच देने के लिए कोरोना वॉरियर्स हर बाधा पार कर रहे हैं। इस मिशन में न्यूज 18 ने भी दिया साथ। वैक्सीन को लेकर भ्रम, टीका लेने से झिझक वैक्सीनेशन अभियान की सबसे बड़ी बाधा थी, और इसी बाधा को दूर करने के लिए न्यूज 18 ने शुरू किया था मिशन कोरोना कवच को ना नहीं। शहर कस्बों से लेकर दूर दराज के गांव तक जाकर हमने वैक्सीनेशन का हाल जाना। जो लोग बने हुए थे नासमझ, उन्हें समझाया, टीके का महत्व बताया और नेक नियत मजबूत इरादे के साथ की गई कोशिश कामयाब हुई। मिशन मंजिल तक पहुंचा, दूर हुआ भ्रम। सबने माना कि कोरोना से जंग में टीका है सबसे असरदार हथियार। बालिका है जो इनने हमारे को घर घर बार बार आके एक्टिवेट करा, ये वैक्सीन लगवाइए। हम लोग प्रेरित नहीं थे, इससे जानकारी नहीं थी, फिर भी हम डरते थे। इसके बाद में हमने सारे परिवार को इनके कहने पे वैक्सीन लगवाई। दीदी ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट किया। इन्होंने मुझे समझाया कि वैक्सीन बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। लोगों के द्वारा जो भ्रम फैलाया गया था कि इससे मौत हो रही है, ये है, वो है, नकली है, ऐसा
कुछ भी नहीं। पहले क्या डर था आपको? हाँ डर था भैया पहला, फिर इन्होंने समझाया, उसके बाद से डर हट गया और टीका लगवा लिया? हाँ डर हट, हाँ लगवा लिया। हमने उनकी बातों को सुना और हमने थोड़ा सा मतलब उनकी बातों को दिल पे नहीं लिया। वो जो बोल रहे हैं, उनकी जितनी क्षमता है, सोच है उनकी, वो उनने बोल दिया, पर उसके बाद भी हमने टीका लगवाने के लिए उनको प्रेरित। तो आपको मुबारक हो मिशन की कामयाबी। आपका भरोसा और प्यार न सिर्फ न्यूज़ 18 की ताकत है, बल्कि उन हजारों कोरोना वॉरियर्स का मनोबल है जिन्होंने अपनी जिंदगियों को दांव पर लगा दिया ताकि 130 करोड़ लोग इस बेरहम बहरूपीय वायरस से सुरक्षित रह सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मिशन मंजिल तक पहुंचा। आम से लेकर खास तक सभी इसकी सराहना कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी इस मुहिम के लिए जता रहे हैं आभार। न्यूज़ 18 लगातार जागरूकता के लिए वैक्सीन ही कवच है अभियान चला रहा है और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, वैक्सीनेशन के जरिए किस तरीके से कोरोना से खासतौर पर अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि मौतों के आंकड़े जो है वो कम हो रहे हैं, जिन्होंने लगाए हैं वो खासतौर पर खतरे से बाहर हैं। एक बार आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरह से और फायदे हैं। आप लोगों को आभार भी व्यक्त करना चाहेंगे स्वास्थ्य विभाग की ओर से, शासन की ओर से भी, कि चैनल आपका एक बहुत संवेदनशील और जिम्मेदार पहल कर रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोरोना के लिए या अन्य बीमारियों के लिए जो वैक्सीन उपलब्ध हैं, ये बहुत सशक्त कवच हैं। इनका इस्तेमाल अवश्य, अनिवार्य सरकार ने नहीं किया है, लेकिन अवश्य सभी नागरिकों को, सभी पालकों को करना चाहिए। जब तक कि ऐसी टैबलेट्स बन के बाजार में नहीं आ जाती हैं, कुछ चल रहा है, अभी तक वो बाजार में आई नहीं है उस मात्रा में, जब तक टैबलेट्स वैसी नहीं आ जाती तब तक हमारे पास वैक्सीनेशन के अतिरिक्त सशक्त हमारे पास कोई कवच नहीं है। तो वैक्सीनेशन बहुत सुरक्षित कवच है और आप लोगों को आभार और बधाई और धन्यवाद भी कि आप इस मुद्दे को लोगों तक ले जा रहे हैं। सर, लगातार जो है विभाग तो कोशिश कर रहा है, आप भी पर्सनली जो है वो काफी लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं और खासतौर पर अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन को लेकर राज्य सरकार ने अपनी तमाम तैयारियां की हुई है। अभी अगर हम बात करें तो क्या कितने, अभी अगर हम बात करें तो लक्ष्य से कितने दूर है और किस तरह का रिस्पांस है आगे, क्या कोई चुनौती भी है इसको लेकर? फर्स्ट डोज तो करीब करीब हो गया है, 100% से ज्यादा ही हो गया है, यानी जो आबादी आंकी गई थी, आबादी उससे थोड़ी सी ज्यादा निकल रही है और ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगा लिया है। दूसरा डोज 77-78% तक पहुंच गया है। इसको 100% इसको भी ले जाना है। जो रुचि नहीं ले रहे हैं या किसी कारण से दूर रह गए हैं, ये सरकार के लिए चुनौती है कि 12 हफ्ते जिन नागरिकों के हो गए पहला डोज लगने के बाद, अगर उन्हें कोविशील्ड लगाई है तो उनको केंद्र तक पहुंचाने के लिए संदेश भेजना, अगर किसी कारण से नहीं आ रहे हैं तो उनके तक पहुंच के उनको केंद्र तक लाना, या घर जाके यदि वो दुर्बल हैं, किसी कारण से उनको दिक्कत है, तो घर में वैक्सीन लगाना। तो ये है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और उन्होंने भी कहा कि वैक्सीन जो है वो अपने आप में कवच है और सभी को वैक्सीन लेनी चाहिए। खासतौर पे वो लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, लगातार जो आंकड़े आ रहे हैं मृत्यु के, उसमें ये देखा गया है कि वो लोग शामिल हैं जिनकी मृत्यु जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है। तो न्यूज़ 18 अपनी खास पहल के जरिए भी अपील करता है कि वैक्सीनेशन जरूर कराएं। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और न्यूज़ 18 के मिशन की कामयाबी पर बिलासपुर भी बधाई दे रहा है। न्यूज़ 18 के सभी सदस्यों को, सभी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं जी। कोरोना को ना नहीं की मुहिम जो गांव-गांव तक पहुंचाने का जो न्यूज़ 18 ने काम किया है, जिससे लोग डर खत्म करके वैक्सीन को लेके वैक्सीन लगवाने का प्रयास किया और लोगों को जागरूक किया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आप सभी न्यूज़ 18 के साथियों को। कोविड पहले टीम को बधाई देना चाहूंगा, जो आप लोगों ने वैक्सीन को ना नहीं के नाम से एक मुहिम चलाई है। इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा। और मैं आप लोग के इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि वैक्सीन को ना नहीं कहें और आप लोग सभी वैक्सीन का तत्कालीन डोज लगवाने का कष्ट करें। आपका ये जो न्यूज़ 18 का मुहिम है वो बहुत ही अच्छा है और लोगों को जागरूक करने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इसलिए मैं इस सारी टीम को बहुत बधाई देती हूँ और प्रोत्साहित करने के लिए भी बधाई देती हूँ। लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए कि वैक्सीनेशन के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। नुकसान तो खैर कुछ भी नहीं है, लोगों के मन में सिर्फ डर है और अंधविश्वास है कि वैक्सीन से मर जा रहे हैं लोग। न्यूज़ 18 ने जो मुहिम छेड़ा है
कि वैक्सीनेशन को हाँ कहें ना कहें, बहुत अच्छी मुहिम है। जो लोग गांव दूर दराजों में रहते हैं, वो लोग जो इस वैक्सीनेशन को लगाने में डर रहे हैं, मैं उनको जागरूक करने के लिए इस टीम को, आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। न्यूज 18 के द्वारा जो गांव-गांव में वैक्सीनेशन का नाम मुहिम कार्यक्रम चल रहा है, वो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और गांव-गांव में उन लोगों ने वैक्सीनेशन को लेकर के जो मुहिम छेड़ा है, उसके लिए मैं न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। तो कोरोना पर प्रहार और वैक्सीन है असरदार। बार बार दरअसल हम आपको यही बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्यों यह असरदार है? कोरोना के खिलाफ एक तरह से संजीवनी है वैक्सीन। जिंदगियां बचाने में वैक्सीन की बड़ी अहम भूमिका रही है। कोरोना से मौत रोकने में यह टीका सबसे ज्यादा कारगर रहा है। आंकड़ों की नजरिए से अगर देखें, 99.3% है वैक्सीन की इफेक्टिवनेस। फर्स्ट डोज की अगर बात कर ली जाए, 98.6% यह असरदार रहा है। तीसरी लहर ने इसे साबित भी किया है। 99.3% वैक्सीन की इफेक्टिवनेस है। फर्स्ट डोज की अगर बात कर ली जाए, यह असरदार है 98.6%। तो वैक्सीन कवच को ना नहीं, सभी न्यूज 18 के इस मिशन की सराहना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन के नोडल ऑफिसर संतोष शुक्ला क्या कह रहे हैं, सुनिए। न्यूज 18 ने हमेशा कोविड वैक्सीनेशन को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने में हमें प्रदेश स्तर पर मदद करी है। चाहे वो संजीवनी प्रोग्राम के महत्व को समझाते हुए एक अवेयरनेस जनरेशन किया है। वैक्सीन कवच को ना नहीं, एक बहुत खूबसूरत वाक्य है और ये हम और आप सबको समझना होगा, जो अभी भी शेष रह गए। हालांकि 97.9% प्रथम डोज 18 साल से अधिक नागरिकों को लग चुका है और 94.6 द्वितीय डोज लग चुका है। हम प्रदेश नहीं, देश में सबसे ज्यादा अव्वल नंबर पर हैं। आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है, 90% हेल्थ केयर वर्कर्स ने प्रथम डोज हमारा जो ये प्रिकॉशन डोज 90% से ज्यादा कर लिया हैगा और 86.6% हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स ने भी अपने को कवच की मजबूती दी है। प्रदेश की हम गर्भवती महिलाएं और लैक्टेटिंग मदर्स को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने खुद आकर टीकाकरण का जो कवच है वैक्सीन, उसको अमलीजामा दिया। 6,85,000 हमारी गर्भवती माताएं प्रदेश नहीं पूरे देश में नंबर 1 हासिल करा के बहुत अच्छा सहयोग किया है। 15 से 17 साल के हमारे जो बच्चे हैं, उनको भी टीकाकरण में अभी काफ़ी उपलब्धि हुई है। हम लोग लगभग 86% बच्चों का टीकाकरण कर चुके हैं और कई जिले तो ऐसे हैं जहां 100% टीकाकरण हुआ है। हम अभी जो अन्य जिलों से जब बातचीत कर रहे हैं तो वो खुद अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। आप सबको मालूम है, पहले प्रदेश स्तर पर हम लोगों ने 21 जून को सबसे पहले महाअभियान किया था, 11 महाअभियान संचालित किए थे। वही नीति अब जिला स्तर पर कलेक्टर और सीईओ के अध्यक्षता में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, अंतर्विभागीय समन्वय करके 25 से लेकर 40,000 हितग्राहियों का टीकाकरण किया जा रहा है और हम लोग आश्वस्त हैं, पूर्ण विश्वास रखते हैं कि टीका ही एक सुरक्षा कवच है। तो कोरोना के खिलाफ कवच है वैक्सीन। छत्तीसगढ़ के महामारी नियंत्रण के संचालक हैं डॉक्टर सुभाष मिश्रा। वो भी यही कह रहे हैं, टीके को सुरक्षित और असरदार बता रहे हैं और लोगों से वैक्सीनेशन की अपील भी कर रहे हैं। कोरोना का टीका कोविड बीमारी से बचाव के लिए बहुत ही सुरक्षित एवं सुनिश्चित है, क्योंकि अन्य उपचार या दूसरी चीज़ें सुनिश्चित नहीं होती हैं, मगर टीका एकदम पक्के रूप से कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में हमारा कवच का काम करता है। अभी तक हमारे यहाँ 3,71,19,966 लोगों को टीकाकरण के डोज लग चुके हैं। इसके अलावा हमें ये भी पाया गया है कि जो प्रभावित लोगों की संख्या, जिसमें मृतक भी शामिल हैं और पॉजिटिव लोग भी शामिल हैं, उसमें कोविड टीकाकरण करवा लेने वाले कम प्रभावित हुए हैं। यानी यह सुरक्षा में महत्वपूर्ण
अपनी भूमिका अदा कर रहा है। राज्य में लगभग सभी लोगों को टीका लगाने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, सभी जगह टीका लगाया जा रहा है और आगे आकर के सबको अपना टीकाकरण करा के सुरक्षित बनना चाहिए। कुछ लोगों को भय रहता है सर कि टीका लगाने से ऐसा होगा, ये होगा, ये जो भ्रांतियां हैं, जो रूमर फैलती हैं, तो उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा, किस तरह से पूरी अपील रहेगी, अपीलिंग पूरे स्वास्थ्य महकमे से? कोरोना का टीका पूर्णतः सुरक्षित है, इसमें किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होती। बहुत लोगों ने लगवाए हुए हैं, जो लोग नहीं लगवा रहे हैं अगर उनको मन में भय है तो उसे निकाल दें और अपनी सुरक्षा जरूर करवाएं। और न्यूज 18 के इस मिशन पर क्या कुछ कहना है मंदसौर के लोगों का, क्या कुछ सोचते हैं दुर्ग के लोग, वो भी जान लीजिए। ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं और न्यूज़ के माध्यम से जो लोगों को प्रोत्साहित कर रही है, और प्रोत्साहित करने के लिए बहुत अच्छी मुहिम चली है और सराहनीय काम किया है। इससे लोगों में जागृति आई है, लोगों ने अपने स्वयं प्रेरणा से और न्यूज़ 18 की प्रेरणा से जाकर, पहले तो लोग बड़े मुश्किल जाते थे वैक्सीनेशन लगाने के लिए, अब न्यूज़ 18 की प्रेरणा से लोग बिना कहे चले जा रहे हैं। न्यूज़ 18 ने जो ये बीड़ा उठाया है कि वैक्सीन कवच को ना नहीं, इसकी मैं सराहना करना चाहती हूँ, क्योंकि जिसने भी फर्स्ट डोज लगाया उसको सेकेंड डोज लगाना ही चाहिए, उसको हमें जागरूक करना ही है, और जिन्होंने दूसरा डोज लगाया उनको बूस्टर डोज लगाना चाहिए। हमने सेकेंड वेव में इतनी सारी हानियां देखी है, जन हानि देखी है, थर्ड वेव में इतनी ज़्यादा लोगों को जन हानि देखनी नहीं पड़ी है। यही कारण है कि हमें वैक्सीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस मुहिम की मैं जी भर के तारीफ करूंगी और ये कहना चाहूँगी कि न्यूज़ 18 की ये मुहिम हर किसी को समझना होगा और हर किसी को ये वैक्सीन लगानी चाहिए। अगर आपने पहली डोज लगाई है तो दूसरी डोज लगा लीजिए, और अगर आपने दोनों डोज लगा ली है तो बूस्टर डोज ज़रूर लगाएं। मिशन लगातार जारी है। अगली बार फिर होगी मुलाकात किसी ऐसे मुद्दे के साथ जो आपकी जिंदगी से जुड़ा है। न्यूज 18 के मिशन लगातार जारी रहेंगे, आपको बेहतर सुरक्षित जिंदगी देने के दावे भरोसे के साथ। यूं ही प्यार देते रहिए। नमस्कार।